अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमेशा की तरह आई बिलीव दैट यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लाइव सेशन है, आज की जो हमारी वीडियो है, बेसिकली इसका जो कह लें कि डिलीवर करने का जो मकसद है, ये सेशन करने का मकसद वो आप लोगों की बेसिकली फ़ीडबैक है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हमें जो इंक्वायरीज़ हैं वो वर्क परमिट की रिसीव हो रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए किसी यूरोप के कंट्री का वर्क परमिट जो है वो अरेंज किया जाए, वर्क वीज़ा। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो रोमानिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में, जिसे डी वीज़ा भी कहते हैं और /AM D/AM वीज़ा भी बोलते हैं, यानी वर्क परमिट, वर्किंग वीज़ा। व्यूअर्स, ये बेसिकली इनका जो आर्टिकल 44 है GO 194/2002, इसकी एक मॉडिफाइड कह लें कि ये शेप है, ये जो वीज़ा इन्होंने निकाला था कुछ टाइम पहले। तो इसकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आपको किस तरीके से ये मिलेगा, ये सारा इंशाल्लाह मैं इस एक कह लें कि छोटे से सेशन में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। व्यूअर्स, ये बेसिकली 2 इयर्स का ओपन वर्क परमिट है। इसमें जो प्रोफेशंस हैं अभी फ़िलहाल हमारे पास जो अवेलेबल हैं आपके लिए, वर्क परमिट्स हम अरेंज करवा देंगे इंशाल्लाह। आपके वो होंगे आपके टेलर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। ये 3 तरह के लोग जो हैं, मतलब अगर आप ये काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं आगे इसी से रिलेटेड वर्क, तो आप जो है ना कह लें कि हमारे साथ रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हम आपका ये इन तीनों प्रोफेशंस में आपका वर्क परमिट करवाएंगे, 2 इयर्स का ओपन वर्क परमिट। व्यूअर्स, इसमें जो आपके ड्राइवर हजरात होंगे और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, उनकी जो बेसिक सैलरी होगी, सैलरी जहाँ से स्टार्ट होगी वर्क ओवर टाइम के अलावा, वो होगी 800 यूरो प्लस ओवर टाइम। ठीक है, उसमें आपकी स्किल्स अगर अच्छी हैं, मिसाल के तौर पे आप ने बहुत अच्छे इदारों में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम किया हुआ है और आपको पता है किस तरीके से आपने काम करना है, और थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज भी बेहतर है, तो आप इससे ज़्यादा भी कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। मतलब वैसे आप कोई 800 से 1000 1200 यूरोज़ तक तो आप इंशाल्लाह वैसे ही जाएंगे। बाकी आपकी एक्सपर्टीज़ है बेसिक। इसी तरीके से जो ड्राइवर हैं इस फील्ड में, वो अगर हैवी ड्राइवर्स हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही है, हैवी ड्राइवर्स की, बड़ी गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं उनकी ज़्यादा बेसिकली डिमांड होती है और उनकी वर्थ भी ज़्यादा होती है, उनका रिमनरेशन, उनका मुआवजा ज़्यादा होता है। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली कह लें कि हमने आज का रेट भी निकाला यूरोज़ का, जो यूरो का है, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ वो बन रहे हैं तकरीबन आज की डेट में 183.36 रेट जो है ना वो आ रहा था गूगल पे। तो इस लिहाज से अगर हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, अगर लेट से मैं कहता हूँ जी कम से कम भी आप कमाते हैं बीइंग ड्राइवर, बीइंग सिक्योरिटी गार्ड, तो 1000 मिसाल के तौर पे आप कमाते हैं, तो फिर भी आपका 1,83,360 रुपये मुआवजा बनता है एक माह का। लेकिन ये मैं बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ नॉर्मल लोगों का। अगर मैंने जैसे बताया, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपका अच्छा एक्सपोजर है और आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आप इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद जो टेलर्स वाली कैटेगरी है उसमें सैलरी स्टार्ट हो रही है 500 यूरो से। एक नॉर्मल जो टेलर है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो एक नॉर्मल टेलर है, जो मतलब जैसे पाकिस्तान में शलवार कमीज़ सी रहा है या कोई पैंट शर्ट्स वगैरह सीता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लेकिन अपना काम कर लेता है, ठीक है, एक नॉर्मल एक्सटेंट तक, तो वो जो है 500 यूरोज़ प्लस उसका इसी तरीके से ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम करके वो 800 यूरो तक महीने का मुआवजा कमा सकेगा। इसमें आपके जो फिर आ जाएंगे प्रोफेशनल जो टेलर्स हैं, जिनकी कम्युनिकेशन भी कुछ बेहतर है, उसमें प्रोफेशनलिज्म में उनके वर्क में, मतलब कोई जैसे ख़वातीन के बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, या मेल हजरात के सूट्स होते हैं, 2 पीस सूट, 3 पीस सूट, ठीक है, इस तरह के जो टेलर्स हैं वो डेफिनेटली दे कैन अर्न मोर देन दिस। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली अगर हम 800 भी लगाएं तो आज का जो रेट है 183.36
PKR इंटू 1 यूरो, तो वो बेसिकली कह लें कि 1,46,688 रुपये उनके बनते हैं, यानी कि ये मिनिमम उनका मुआवजा होगा टेलर्स का। तो इसमें व्यूअर्स आपको बेसिकली अकामोडेशन जो है वो कंपनी देगी, लेकिन फ़ूड आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होगी। और इसमें जो है ये सारा प्रोसेस जो है जिस दिन आप आएंगे, हमें मैं इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स सारे आप देंगे और अपना कुछ हमें आप एडवांस कंफर्मेशन के तौर पे देंगे। एडवांस इसलिए हम लेते हैं कि काफ़ी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं वो पहले कहते हैं जी ठीक है आप करवा दें, जब हमारा ख़र्चा हो जाता है, वर्क परमिट निकल आता है, तो वो कहते हैं जी हमारा तो इरादा चेंज हो गया। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हम एडवांस लेते हैं कुछ। लेकिन ये समझें कि आपका ये इंशाल्लाह कंफर्म वीज़ा होगा 2 इयर्स का ओपन वर्क परमिट। तो व्यूअर्स इसमें जो है कह लें कि सिर्फ वैसे तो 2 माह का प्रोसेस है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड ठीक है हमने ये 2.5 माह का टाइम जो है ना रखा है इसका प्रोसेसिंग का। इसमें इंशाल्लाह आपका प्रोसेस हो जाएगा और यू वुड बी एबल टू फ्लाई टू रोमानिया ऑन अ वर्क वीज़ा। व्यूअर्स इसके बाद इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ हमें आपसे चाहिए होगा आपका लेटेस्ट पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड फ्रंट बैक, आपकी पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें और आपका जो है पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे करैक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, लेटेस्ट। और व्यूअर्स इसमें मज़े की बात जो है वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ लोगों के वीज़ाज़ जो है यूरोप के, यूके के, यूएसए, कनाडा वगैरह के रिफ्यूज़ भी हुए हैं, तो वो भी इस वर्क कैटेगरी के लिए जो है एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चीज़ है कि वो वहाँ से रिमूव ना हुए हों, डिपोर्ट ना हुए हों, एक्सपेल आउट ना किए हों, कोई भी इमिग्रेशन प्रॉब्लम ना हो, क्रिमिनल ऑफेंस ना हो। बाकी छोटी मोटी जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम जस्ट लाइक मैंने कहा कि रिफ्यूज़ल्स, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। डिपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा टॉपिक। और जो भाई हमारे अक्सर जो है वो पूछ रहे थे जी वर्क परमिट कोई आए तो बताइएगा, तो व्यूअर्स आपके लिए जनाब हमने ये सारा आपकी खिदमत के लिए पेश कर दिया है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स हमारी दी होती हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब नए सेशन के साथ किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके लिए फिर से हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।